एक सुपर हीरो कहानी कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत तो अनपैरेलल सिमिलरिटीज रखती है एक साथ कि दुनिया खत्म होने वाली है, एक सुपर हीरोज की टीम इकट्ठा होगी जहां सारे मिलकर लड़ेंगे अपने और अपनों को बचाने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूं, हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। एंड गेम के बाद सबसे एंटीसिपेटेड सुपर हीरो मूवी स्नाइडर साहब की जस्टिस लीग रही है। इस मूवी के हाइप के पीछे अपने फैंस का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है और सोच के ही हैरानी फील होती है कि 2017 में अगर ये मूवी ओरिजिनली सही सलामत रिलीज हुई होती तो ये बहुत ही बड़ी कहानी रखती है अपने आप में। नाइटमेयर सीक्वेंस, पास्ट का ये फ्लैशबैक, 15 मिनट का साइबॉर्ग का सीक्वेंस, मार्शियन मैनहंटर, सुपरमैन का रीबर्थ, बैरी का टाइम ट्रेवल, थेमेस्कारा और अटलांटिस की फाइट, ये एक्सटेंडेड वाली, उसी के बीच में टीम को इकट्ठा करा जा रहा है, बाकी मार हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है एक कहानी में। अब एक्चुअली में स्नाइडर वर्स के विजन के हिसाब से ये पिक्चर तो 2 पार्ट में होना चाहती थी और अभी भी इस सेकंड पार्ट का थोड़ा सा उम्मीद लगा सकते हैं अगर आप फैंस चाहें तो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बात मार्वल या डीसी की नहीं है। ऑनेस्टली बोलूं तो हमें दोनों देखना पसंद है, जिंदगी में हर तरीके का मसाला होना चाहिए ना। और अगर आप स्नाइडर साहब की विजनरी सिनेमैटिक एक्सीलेंस पे थोड़ा सा भी ध्यान देते होंगे तो आपको रियलाइज रहेगा कि इनकी कहानियां ग्रैंड वे में प्रेजेंट की जाती हैं, लार्जर देन लाइफ, पूरा एटमॉस्फेरिक माहौल बना के। और यहाँ पे ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि स्नाइडर साहब की जस्टिस लीग अपनी अगली एंड गेम हो सकती है। और ना आगे जाने से पहले मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि एंड गेम की सुपर असेंबल कहानी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एंड गेम की फीलिंग की बात कर रहा हूं। हमें एंड गेम की फीलिंग अचीव करने के लिए इन्फिनिटी वॉर से पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ा, मगर यहाँ पे स्पेशल चीज क्या होने वाली है कि जस्टिस लीग अपनी इसी कहानी में अपने आप को खड़ी करेगी और तोड़ेगी भी। बैटमैन का नाइटमेयर सीक्वेंस अपने सुपर हीरोज के हॉरर्स के बारे में दिखाएगा, सुपरमैन का रीबर्थ दुनिया में एक नई उम्मीद जगाएगा, साइबॉर्ग अपनी जिंदगी में सब कुछ खो देगा, मगर फिर भी मूवी हमें इन दी एंड कुछ बहुत ही बड़ा कॉस्मिक लेवल का दिखाएगी। और हम सब जानते हैं कि मूवी अपने आप में कई कहानियां रखती है और ये हमें बहुत ही बड़ा सा क्लिफ हैंगर भी देगी जिससे स्नाइडर वर्स का फ्यूचर डिसाइड होगा। मगर ये बात तो है कि अगर लोगों को डॉन ऑफ जस्टिस या मैन ऑफ स्टील या वंडर वुमन जैसी मूवीज पसंद ना आई होती तो लोग स्नाइडर वर्स को रिस्टोर करने की बात नहीं कहते, क्योंकि कुछ भी कह दो यार, कुछ बात तो थी इस पिक्चर में। ये मूवी एंड गेम की तरह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इवेंट रखती है, जैसे कि जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स हुआ मूवी। उस पिक्चर से तो कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मगर जिस तरीके से उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा इस पिक्चर को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्या आप जानते हैं कि आप स्पोर्ट्स खेल के पैसे कमा सकते हैं, वो भी अपने फेवरेट गेम्स के थ्रू, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल और फॉर्मूला 1 जैसे गेम्स। सो यू कैन स्पेकुलेट विद माय फ्रेंड्स ऑन BC1X। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दी हैं, तो देर किस बात की। और अब अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मेरी इस कहानी का एंड गेम से कंपेयर करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि दोनों मूवीज अपने पास्ट के इवेंट्स को फिक्स करने वाली कहानियां रखती हैं। एंड गेम अपने थॉर के स्नैप को फिक्स करने वाली भी कहानी रखती है और ठीक वहीं पे स्नाइडर कट अपने नाइटमेयर वाले सीक्वेंस को फिक्स करने वाली कहानी रखती है। अब देखो, ये सब कुछ क्या कैसे हुआ उसका कंफर्म्ड आंसर तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, मगर ये बात तो जरूर है, मूवी अपनी फैन डिमांड को पूरी करेगी, मगर एज अ गिल्टी प्लेजर के साथ, क्योंकि सब कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला इसमें। और जैसे स्नाइडर साहब अपनी पास्ट की कहानियों को चुनते हैं और उनकी एंडिंग हुआ करती है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम कहानियों का एंड अच्छा होते हुए भी वो एंजॉयबल वीकनेस होती हैं, जैसे कि 300, वॉचमैन, सकर पंच, डॉन ऑफ जस्टिस। इनकी कहानियों की एंडिंग कोई एक तरफा मोड़ पे एंड नहीं होती, कई सारे अलग अलग इमोशंस होते हैं कि कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा भी है। अपनी जीत का जश्न तो मना ही सकते हैं, मगर अपनों के खोने का गम हमें ये करने की इजाजत नहीं देता। मतलब ये कुछ इसी तरीके की एंडिंग होती है। अब बात इधर किसी पिक्चर को किसी से कंपेयर करने की नहीं है। जो फैंस का किसी पिक्चर के साथ डिवोशन होता है, उससे हमारी फीलिंग्स ही जुड़ जाती है, क्योंकि अगर ढंग से देखोगे तो हर बड़ी सुपर हीरो असेंबल मूवी कहानी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। सुपर हीरोज दुनिया को बचाते हैं, साथ ही में अपने डीमन से लड़ते हुए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जस्टिस लीग एक बहुत ही बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड लेगेसी रखती है, मगर एज अ सुपर जॉनरा का फैन होने के नाते हमें वो फीलिंग मिल रही है जो लास्ट बार हमें एंड गेम के टाइम मिली थी। अब हाँ देखो, ये फीलिंग तो नहीं मिलने वाली कि थिएटर के बाहर 2-2 हफ्ते के लिए इंतजार करना पड़ेगा, मगर सुपर हीरो एज एन आर्ट फॉर्म में किसी एक कॉज के लिए खड़ा होना, एक आखिरी बार ये सब असेंबल होंगे। वरना जैसे इन सब का टाइम स्लॉट है करीबन 5 सालों तक, तो भूल ही जाओ कि मार्वल या डीसी दोनों तरफ से कोई बड़ी सुपर हीरो असेंबल मूवी देखने को मिलेगी। एंड गेम के बाद मार्वल ने भी अपने स्टेक्स बहुत ही हाई कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब वो कोई हमें 2012 जैसी या फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसी सुपर हीरो मूवी हमें दोबारा नहीं दिखा सकते। स्टेक्स बहुत हाई हैं इस बार, मगर जस्टिस लीग के लिए अभी भी उम्मीद है। अगर जिस हिसाब से इस कहानी में पैसा लगा है और जैसा इसका ट्रेलर है, और अगर जस्टिस लीग अपने फैन डिमांड वाली मर्यादा को पूरा करती है, तो ये हमारे डीसीयू का एंड गेम हो सकता है एज अ फीलिंग के मामले में। मगर आप क्या सोचते हैं? क्या आप चाहते हैं कि स्नाइडर साहब की जस्टिस लीग आपको एंड गेम वाली फीलिंग दे, या फिर आप हमेशा कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट करने वाले लोगों में से एक हैं कि आपको कुछ नया चाहिए इस बार भी?
तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि इस कहानी की भी अपनी एक बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग है जिसे शब्दों के बंधन में बांध के नहीं रखा जा सकता। लेकिन अगर आप उस बंधन को तोड़ सकते हैं तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखा कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।